ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण संगठन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है कि ऐसे लोगों पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो, पार्टी गंभीर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को तुरंत पद मुक्त कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं इसकी कड़ी निंदा भर्त्सना करता हूं और पार्टीगत कार्रवाई की मांग करता हूं। अविलंब माफी मांगे। लगातार गाली गलौज कर रही है, फर्जी वोटर कह के बिहारियों और पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है। आपको प्रतिक्रिया विधिवत तरीके से और एक संस्कारी तरीके से, एक तहजीब के तहत देना चाहिए। और आप एक कम्युनिटी को वहाँ गाली दे रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत लगातार करवट ले रही है। लगातार हम बिहार के सियासत से जुड़े हुए तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में एक बड़ा बवाल हो गया है। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। उन्होंने एक लाइव डिबेट में एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको अपशब्द कह दिया है। अब उस पर खूब बवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने उसको ब्राह्मण से जोड़कर दिखाया, क्योंकि उनके पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जो डिबेट में बैठे हुए थे, संजय झा उनका नाम है, और झा शब्द पर एक बड़ी अमर्यादित टिप्पणी जो है शहजाद पूनावाला ने कर दी। हमारे साथ बिहार के राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता रजनीश तिवारी जी मौजूद हैं। रजनीश तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? लगातार ब्राह्मणों पर कोई ना कोई अमर्यादित बयान दे देता है। आप उसके संगठन के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, शहजाद पूनावाला का जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसको हम गैर जिम्मेदार रूप में इसको ले रहे हैं। कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं कि राजनीति में आप डिबेट पे एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं और आप कम्युनिटी को डिफेम करने का काम कर रहे हैं। पूरे कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम समझते हैं कि राजनीति में ऐसे ओछी मानसिकता के लोग जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, ओछी मानसिकता है, ओछी बयान है, इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की ओर से। कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप झांटू जैसा अश्लील शब्द और गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे कम्युनिटी इससे आहत है, मर्माहत है। और इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक बहुत मायने निकलते हैं। समाज अपने आप को ठगा हुआ, उपेक्षित महसूस करता है कि भाई जो कम्युनिटी शुरू से आज तक, आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक बलिदान का ही इतिहास रहा है और हर रूप से, राजनीतिक रूप से हम आज पिछड़े भी हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो और जो कम्युनिटी है वहाँ लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे बिहारी कम्युनिटी को भी आप देख लीजिएगा फर्जी कहा गया, बिहार और यूपी के लोगों को। तो लगातार गाली गलौज बिहारियों के साथ, पूर्वांचलियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने भी इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना की है। हम पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि अविलंब, बिना कोई समय लिए हुए ऐसे गैर जिम्मेदार प्रवक्ता को अविलंब तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर करे। इससे कहीं ना कहीं पूरे देश के ब्राह्मणों को आहत करने का जो प्रयास किया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण संगठन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है कि ऐसे लोगों पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो, पार्टी गंभीर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को तुरंत पद मुक्त कर देना चाहिए जिन्हें एक नेशनल टेलीविजन पे किसी कम्युनिटी को डिफेम करने का अधिकार किसने दे दिया? आप किसी कम्युनिटी को डिफेम कैसे करें? आप झाटू बोल दीजिए किसी कम्युनिटी को, और उस समाज के बारे में आप जानते हैं क्या है जिस कम्युनिटी को आप बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसकी कड़ी निंदा भर्त्सना करता हूँ और पार्टीगत कार्रवाई की मांग करता हूं। अविलंब माफी मांगे। हम लीगल नोटिस भी भेजेंगे उनको। अच्छा, लीगल नोटिस भी भेजेंगे? लीगल नोटिस भी भेजेंगे और केस भी करेंगे, मुकदमा भी करेंगे। हाँ। चूंकि ये पूरे कम्युनिटी को डिफेम किया गया है। शहजाद पूनावाला को इन सभी केस भी करेंगे? शहजाद पूनावाला को पहले तो ये देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। पहले एक सार्वजनिक चैनल पे बैठे हैं, पूरे देश को लोग देख रहे हैं। आप एक नेशनल टेलीविजन पे है, एक बीजेपी के गंभीर दायित्व में आप प्रवक्ता है, तो एक प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ किस वर्ड को और कैसे हम रखें किस विषय को। आप पार्टी के माध्यम से आए हैं, पार्टी को आप चुनाव के मुद्दे में जहां आम आदमी पार्टी बिहारियों को फर्जी कह रही है, लगातार गाली गलौज कर रही है, फर्जी वोटर कह के बिहारियों और पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है, आपको प्रतिक्रिया विधिवत तरीके से और एक संस्कारी तरीके से, एक तहजीब के तहत देना चाहिए। और आप एक कम्युनिटी को वहाँ गाली दे रहे हैं। नहीं, परिणाम तो शहजाद पूनावाला को तो पार्टी एक्शन लेगी और हमको लग रहा है कि पार्टी जरूर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को राजनीति में
कहीं जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग को अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। समाज के लिए नासूर है और समाज में भ्रांतियां पैदा करते हैं, कम्युनल राइट्स को पैदा करते आपके संगठन की तरफ से भी क्या इस पर कोई हैं। मैंने आपको कहा कि हम लीगल नोटिस उनको करने जा रहे हैं। अविलंब उनको माफी मांगनी चाहिए ब्राह्मण कम्युनिटी से कि ये जो शब्द है चुनाव को भी इफेक्ट करेगा ये पूरा बयान। ये बयान जो आप पूरे ब्राह्मण, झा का क्या तात्पर्य है? झा किसका टाइटल है? झा कौन होते हैं? झा तो ब्राह्मण होते हैं। और तू आप इसका मतलब गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल नाम ले, तो टाइटल छोड़ के आप पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके आप गाली देते हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना विवाद है और बिल्कुल अगंभीर आदमी, अपरिपक्व आदमी को प्रवक्ता बना दिया गया है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई होगा, तभी आने वाले समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जो ऐसा अभियुक्त की तरह और जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए एक सबक भी होगा। अच्छा, बिहार में भी आप लोग जो आप लोग का संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान, कई वर्षों से आप लोग बिहार में काम कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी कोई बड़ी कार्यक्रम की तैयारी हम है? आपको बता रहे हैं हमारा संगठन 2006 से ब्राह्मण हित के लिए कार्यरत है, समाजरत है। और एक बड़ा आयोजन परसों विद्यापति भवन सभागार पटना आयकर चौराहा के बगल में है। वहाँ ब्राह्मण समाज की ओर से जो हमारा संगठन है उसका न्यू कमेटी बन रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है और दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां अपने समाज के लोग आएंगे। और हम आग्रह भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा विप्र समाज के लोग आएँ, दही चूड़ा भोज का आनंद ले। और जो प्रदेश की कार्यकारिणी बढ़ रही है सबका सम्मान किया जाएगा, सबका बधाई दिया जाएगा। और हमारे संगठन का एक आरोप आप लोगों पे लगता है, अंतिम सवाल है कि आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं समाज से। एक बात बताइए, अगर हम अपने समाज के आशीर्वाद से, समाज की मांगों से और समाज के हित में कार्य करना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से सशक्त भी होना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या? अगर राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होगा समाज तो सामाजिक रूप से सशक्त कैसे होगा? राजनीतिक पावर नहीं आएगी, राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी तो समाज में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? हमारी सब लोग कर रहे हैं भाई, हर समाज के लोग राजनीति करके अपने पार्टी बना रहे हैं। पासवान समाज का पार्टी है, सैनी समाज का पार्टी है, मांझी समाज का पार्टी है। और ब्राह्मण समाज अगर अपनी बात कर रहा है, अगर वह उसकी भागीदारी राजनीतिक रूप से नहीं होगी तो सामाजिक भागीदारी उसकी कैसे बढ़ेगी? मुख्य धारा से वो जो विमुख हो रहे हैं वो कैसे वापस आएंगे? तो हमको तो नहीं लगता है इसमें कहीं कोई विसंगतियां है। जो लोग भी इस तरह का आरोप या प्रत्यारोप लगाते हैं, कुल मिलाकर उसी कम्युनिटी का लोग आगे बढ़ेगा, उसी कम्युनिटी के लोग प्रतिनिधि बनेंगे। तो जो संगठन से निकल के, जो समाज से निकल के जा रहा है, वही समाज का ना दुख दर्द जानता है, समझता है। वैसे लोगों को आगे बढ़ने में और बढ़ाने में दिक्कत की क्या बात? चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ रजनीश तिवारी, प्रखर प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के। इन्होंने शहजाद पूनावाला के बारे में कड़ी टिप्पणी की है, साफ साफ ये कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, पार्टी बर्खास्त कर देना चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिहार से भी हम लोग उनको लीगल नोटिस भेजने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।